नमः शिवाय। आज हम खुद को और दूसरों को प्रेरित कैसे करें, इस बात पर चर्चा करेंगे। प्रेरणा अर्थात शिक्षा से ओतप्रोत रहना, विद्यार्थी की भांति हर समय ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना। प्रेरणा हमारे कार्यों को और भावनाओं को प्रोत्साहित करती है, हमारे अंदर दृढ़ विश्वास को जगाती है, हमारे जीवन को ही बदल देती है। जब हम अपने कार्यों की जिम्मेदारी पूरे विश्वास के साथ उठाते हैं, तभी हमें सच्ची प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दो बातें हैं, एक मान्यता और दूसरी जिम्मेदारी। जब कोई हमारी तारीफ़ करते हैं, सम्मान देते हैं, हमें अपनेपन का एहसास दिलाते हैं, तो हम प्रेरित होकर अपने कार्य को अच्छी तरीके से करते हैं। इसे ही प्रेरणा कहते हैं। जब इंसान को अपने कार्यों के प्रति विश्वास और उत्तरदायित्व आ जाता है, तो इसे जिम्मेदारी कहते हैं। इससे भी हम प्रेरणा पाते हैं। किसी के ऊपर ज़बरदस्ती प्रेरणा को लादा नहीं जाता, बल्कि प्रेरणा खुद से हमें लानी पड़ती है। जैसे यदि हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़बरदस्ती कहेंगे, एक दो बार समझा भी देंगे, प्रेरित करने के लिए कुछ टिप्स भी बता देंगे, तो भी ठीक है। लेकिन जब तक वह बच्चा स्वयं अपने अंदर इन सब बातों के लिए तैयार नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं है समझाने का। बस हम इन बातों का मूल्य बता सकते हैं, उन्हें ये समझा सकते हैं कि आज के कंपटीशन के युग में सफलता को सही समय पर और सही रूप में प्राप्त करने के लिए ये सब चीज़ें कितनी आवश्यक हैं। प्रेरणा लाभ हानि से भी आती है। प्रेरणा हमारे अंदर आ जाए तो अधिक लाभप्रद होती है। प्रेरणादायी सकारात्मक हो तो जीवन सुधर जाता है, और प्रेरणा यदि नकारात्मक हो तो जीवन पथभ्रष्ट हो जाता है। एक ही माहौल में पले बड़े दो भाई रहते हैं, एक शराबी और दूसरा बहुत अच्छा आदमी। दोनों से पूछा गया कि तुम्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? तो शराबी भाई ने कहा कि मुझे मेरे पिताजी से प्रेरणा मिली। मैंने बचपन से ही उन्हें इस तरीके से देखा था, शराब पीते और परिवारजनों को मारते पीटते। तो दूसरा भाई जो बहुत अच्छा आदमी था, उससे पूछा गया कि तुम्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? तो उसने कहा कि मुझे मेरे पिताजी से ही प्रेरणा मिली। तो उसने कहा कि जब मेरे पिताजी शराब पीकर परिवारजनों को परेशान करते थे, तभी मैंने ये निश्चय कर लिया था कि मैं इनके जैसा नहीं करूँगा। मैं बहुत अच्छा आदमी बनकर अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा, परिवार को खुश रखूँगा और अच्छा इंसान बनूँगा। अब देखिए, प्रेरणा दोनों को एक ही जगह से मिली है, लेकिन ग्रहण करते समय सकारात्मकता का ध्यान रखना चाहिए, जो लाभप्रद होती है। लाभप्रद प्रेरणा से जीवन सुधर जाता है। प्रेरणा पाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की उपस्थिति भी आवश्यक नहीं है, बल्कि उनकी भावनाओं की कद्र करने की क्षमता हम में होनी चाहिए। एक बार एक लड़का फुटबॉल के प्रैक्टिस के लिए रोज़ आया करता था, और साथ में उसके पिताजी आते और दूर बैठकर उसे छोड़ कर बैठे रहते थे। वह लड़का हमेशा रिजर्व में रहता, कभी उसे खिलाड़ियों में शामिल नहीं किया जाता था। 4 दिन वह लड़का बिल्कुल आया ही नहीं, और अचानक 5वें दिन वह आया और कोच से बहुत बार रिक्वेस्ट करने लगा कि उसे फाइनल मैच में खेलने दिया जाए। कोच ने अपने जिम्मेदारी पर उसके विश्वास को देखकर उसे इजाज़त तो दे दी। अब क्या था, उस लड़के ने पूरी खेलने में जान की बाजी लगा दी और अपनी टीम को ज़बरदस्त जीत हासिल करवाई। कोच के पूछे जाने पर वह लड़का बोला कि आज मुझे मेरे पिताजी देख रहे थे और उन्हीं की प्रेरणा से मैं यह मैच जीता हूँ। तब कोच ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। लड़का बोला, आज 4 दिन हो गए मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। पहले जब मैं प्रैक्टिस को आता था तो वो मेरे साथ आते थे, लेकिन उस समय उन्हें दिखाई नहीं देता था क्योंकि वे अंधे थे। मगर आज मैं जब खेल रहा था, तब वो मुझे ऊपर से देख रहे थे, और उन्हीं से प्रेरणा पाकर मुझे उत्साह मिल रही थी और मैं खेल रहा था। इसका मतलब हमें प्रेरणा लेने वाले को प्रेरणा लेने की इच्छा चाहिए, चाहे किसी की उपस्थिति हो या न हो।
प्रेरणा सकारात्मक फायदेमंद होती है। प्रेरणाहीन कारणों को हटा देना चाहिए और पूरे उत्साह और विश्वास से प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए। खुद को खुद ने ही प्रेरित करना चाहिए, तभी सच्ची प्रेरणा हम पा सकते हैं और अपनी सफलता को निश्चित कर सकते हैं। रामायण के किष्किंधा कांड में हनुमान जी को भी उनकी शक्ति का स्मरण कराया गया था, उन्हें प्रेरणा दी गई थी। इसके लिए एक प्रेरणादायक चौपाई रामायण में भी है, उसे हमने ग्रहण करना चाहिए। तो वो चौपाई ये है, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इसे बोलते जाइए और प्रेरणा में पाते जाइए। ओम नमः शिवाय।